नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरा नाम डॉक्टर भारत पाटोदिया है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, साइंटिफिकली जो भी पॉसिबल है उससे। मैं ट्रेन हुआ था मुंबई हिंदुजा हॉस्पिटल में। प्रेजेंटली मेरा खुद का कैंसर हॉस्पिटल है, पाई कैंसर केयर हैदराबाद में। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। इस महीने में जब हम कैंसर की बात कर रहे हैं, कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो भ्रम है कि कैंसर क्या होता है और कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है, मैं आपकी शंका मिटाता हूँ। पहली बात, जिस जगह से कैंसर स्टार्ट हुआ है, कैंसर का नाम उसके ऊपर पड़ा जाता है। जैसे कोलोरेक्टल मतलब बड़ी आंतड़ी। बड़ी आंतड़ी जिसका काम होता है स्टूल्स बनाना, मोशन बनाना। ये हमारे बॉडी के इस हिस्से में होती है और लास्ट में जाके जहाँ पे स्टूल इकट्ठा होता है उसको रेक्टम बोलते हैं, और जहाँ से निकलता है उसको एनस या गुदा बोलते हैं। इस बड़ी आंतड़ी में कहीं भी कैंसर हुआ तो उसको कोलोरेक्टल कैंसर बोलते हैं। फिर भले ये अलग बात है कि डायग्नोज होते हुए, निदान होते हुए ये कैंसर हो सकता है लिवर में जा चुका हो, या लंग में जा चुका हो, या बोन में जा चुका हो, हड्डियों में जा चुका हो। उसको लिवर कैंसर, लंग कैंसर नहीं बोलते हैं, उसको कोलोरेक्टल कैंसर ही बोलते हैं, जिसका स्प्रेड दूसरी जगह हो चुका है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ये कोलोरेक्टल कैंसर मालूम कैसे चलता है, क्या हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं? तो आपको जान के आश्चर्य होगा, कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ऑफन कुछ ना कुछ सिम्टम पेशेंट को दे रही होती है, कुछ ना कुछ तरीके से बता रही होती है कि मैं हूँ, लेकिन पेशेंट उसको नेग्लेक्ट करता है क्योंकि कोई चीज दिखती नहीं है, कोई खास पेट नहीं दुख रहा होता है। सिम्टम्स आते हैं, मोशन के अंदर ब्लीडिंग आ गई, सो मल त्याग करते वक्त उसमें ब्लीडिंग आ गई, लोगों को लगता है पाइल्स है, नेग्लेक्ट करते हैं। कुछ लोग शर्मा जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। किसी को हो सकता है कि कभी मोशन टाइट हो रहा हो, कभी पतला हो रहा हो, इस तरह की कंप्लेंट आए तो फिर अगेन वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बल्कि डॉक्टर के पास उस स्टेज में जाते हैं जब ऑलरेडी उनका वजन कम होना शुरू हो चुका होता है, उसमें तो गाड़ी छूट चुकी है। हो सकता है हम इसमें इस स्टेज में आकर क्योर ना कर पाए। इसके लिए अगर इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे खून पड़ रहा है, वजन कम हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, इस तरह का सिम्टम्स हो तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। यूजुअली अक्सर मोस्ट केसेस के अंदर पेट दुखना कोलोरेक्टल कैंसर का सिम्टम नहीं होता है। अब अगर आप जानना चाहें खान पान और कोलोरेक्टल कैंसर का कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, संबंध है कि नहीं है। अगर आप इस तरह की डाइट में इन्वॉल्व है जिसमें मांस, जिसको ग्रिल किया हो, रोस्ट किया हो, बारबेक्यू किया हो, वो हमारे पेट में जाके एसिड, बैक्टीरिया, इन सब से रिएक्ट होकर इस तरह के केमिकल रिलीज करता है जो आंतड़ी को डैमेज करता है। कोई भी चीज बॉडी को डैमेज करती है तो अल्टीमेटली वो कैंसर कर सकती है। इसके लिए इस तरह की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। साथ के साथ अगर आप सेम टाइम सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल भी कंजप्शन करते हैं, इसका खान पान में ध्यान नहीं देते हैं, मदिरा पान वगैरह करते हैं, तंबाकू, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो कैंसर होने की रिस्क और भी ज्यादा हो सकती है। इस थर्ड पॉइंट, अगर आप खान पान में लेस फाइबर, रेशा मतलब फल फ्रूट वगैरह ये सब नहीं खाते हैं, तो ये जो भी आपने प्रोटीन खाया, एनिमल प्रोटीन जो खाया, वो आपके इंटेस्टाइन में ज्यादा लंबे समय तक रहता है और इस तरह के केमिकल रिलीज करके आपको डैमेज करवा सकता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट ये जानना चाहते हैं कि एज, उम्र और कोलोरेक्टल कैंसर का कोई संबंध है कि नहीं। हाँ, संबंध है। आज से कुछ साल पहले तक ये जो बीमारी थी अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ ही देखी जाती थी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे कैंसर डेवलप हो रहा है। कोलोरेक्टल भी उनमें से एक कैंसर था। बट मेरी प्रैक्टिस में, जो मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि और यंग पेशेंट, कल ही मैंने पेशेंट देखा जो 36 ईयर ओल्ड ही था, उसको भी कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है। फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ, लेकिन मोर एंड मोर यंग पीपल, ज्यादा और ज्यादा कम उम्र के लोगों को भी कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप हो रहा है। हो सकता है ये हमारी लाइफस्टाइल, हम क्या खा पी रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, क्या स्ट्रेस है, सिगरेट स्मोकिंग, इन सब के कारण हो, या जो लाइफस्टाइल है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ काम ही नहीं करते उसके कारण हो। लेकिन हाँ, जो बीमारी लेट उम्र की थी अब वो धीरे धीरे करके यंग उम्र में भी आ रही है, कम उम्र में भी मिलती है। तो ये मत सोचिए कि आपकी उम्र कम है तो आप बच गए।
अब जहां जहां कैंसर की बात आती है, लोग पूछते हैं भाई हम कुछ कर सकते हैं क्या जिसके कारण हमारी रिस्क कम हो जाए, हमारा खतरा कम हो जाए। बिल्कुल, आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्या खाते हैं ध्यान दीजिए। आप अगर मांस मच्छी, वो भी बारबेक्यू मसाले वगैरह ये सब लगा के खाते हैं तो आपको ज़्यादा कैंसर की रिस्क होती है, कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क ज़्यादा होती है। आप अगर कम रेशियो वाली फल फ्रूट नहीं खाते हैं तो आपको ये हो सकता है। तो आपको कम से कम 5 फ्रूट दिन के खाने चाहिए। अब 5 अंगूर को 5 फ्रूट मत कैलकुलेट करना, 5 अलग अलग टाइप ऑफ फ्रूट, एटलीस्ट 300 ग्राम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट आपको रोज खाने चाहिए। अपना एनिमल प्रोटीन इनटेक, मांस मच्छी ये सब चीज़ें कम करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप ग्रिल्ड, रोस्टेड, बारबेक्यूड करके खाते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी, तंबाकू और अल्कोहल से दूर रहिए। ये सब बॉडी को और डैमेज करते हैं। साथ के साथ आप ये कर सकते हैं कि आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल, फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल कर सकते हैं कि हफ्ते में से 5 दिन कम से कम 45 मिनट का वर्कआउट करें। और वर्कआउट उसको कहते हैं जब 45 मिनट में से कम 20 मिनट के लिए आपकी सांस हल्की सी उखड़ जाए, वो अप्रोप्रिएट वर्कआउट है। उस वर्कआउट को ही वर्कआउट करते हैं। अगर आप दौड़ सकते हैं, चलने का वर्कआउट मत समझिए, ये आप कर सकते हैं। जाने से पहले आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा, आप वो करिए जो आपको पता है, प्रूवन है कि चीज हेल्प करती है। मेरे पास लोग आके पूछते हैं सर कोई दवाई हो गई, कोई वैक्सीन हो गई, कोई ऐसी चमत्कार हो गया जिसके कारण कैंसर नहीं आए। वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। आपकी लाइफस्टाइल जो आपके हाथों में है, आज क्या खाया, आज कितना एक्सरसाइज करी, आज स्ट्रेस कम किया कि नहीं, आज सिगरेट पी कि नहीं या अवॉइड करी कि नहीं, आज अल्कोहल अवॉइड किया कि नहीं, आज आपके हाथ में है। आज का ध्यान रखिए, कल अपने आप सुधर जाएगा। नमस्कार।